Bismillahirrahmanirrahim. How are you, three class and their sweet mothers? अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आप लोगों का? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम आल्सो फाइन. आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह. यूनिट 4 जो है वो है मेजरमेंट का, यानी अब हम चीज़ों को मेजर करेंगे, उनकी लेंथ फाइंड करेंगे, उनके वेट फाइंड करेंगे. ठीक है ना? तो मेजर करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है इन आवर डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ. और ये देखें, मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं हमारी होल लाइफ में. इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए, हाथ साफ़ होना चाहिए. मेजर करने में बहुत प्रैक्टिस, मतलब ये कि उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक ना हो, ज़रा सी भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि मेजरमेंट जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस है. देखें, अल्लाह ताला ने भी मेजरमेंट में करेक्शन का हुक्म दिया है कि चीज़ों को ठीक तरीके से नापो, तोलो. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला भी इसका हिसाब लेता है और दुनिया में भी इसकी कमी बेशी का हिसाब देना पड़ता है. ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है. तो सबसे पहले हम लेंथ मेजर करना सीखेंगे, यानी चीज़ों की लंबाई. तो चीज़ें तो छोटी बड़ी होती हैं, छोटी भी होती हैं. जैसे देखें, ये टेबल है, ये स्केल है, ये भी कोई चीज़ है, इसकी हाइट भी मेजर की जा सकती है, लेंथ मेजर की जा सकती है. तो छोटी चीज़ें भी होती हैं, बड़ी चीज़ें भी. तो हर तरह की चीज़ों की लेंथ फाइंड करने के लिए ख़ास किस्म के यूनिट्स बनाए हुए हैं. मतलब अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसकी लेंथ मेजर करने के लिए अलग चीज़ होती है. ठीक है, कुछ छोटी सी चीज़ है, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट होता है, अलग कोई पैमाना होता है. जैसे सबसे पहले हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो है मीटर. मीटर जो है एक दरमियानी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है. जैसे आप कहीं कपड़ा लेने जाते हैं तो आप पूछते हो ना, क्या मीटर है कपड़ा. एक सूट जो है 4 या 5 मीटर में बन जाता है. तो ये लेंथ हाथ से मेजर की जा सकती है. ठीक है ना? तो मीटर मेजर करने के लिए जो है ना चीज़ यूज़ की जाती है, एक तो मीटर टेप होती है जो दर्जी लोग यूज़ करते हैं. ठीक है ना? जब नाप देते हैं दर्जियों को, टेलर को, तो वो आपसे मीटर टेप से मेजरमेंट लेते हैं. आपकी कमीज़ की, शर्ट की लेंथ लेते हैं, आपके बाजू की लेंथ लेते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है ना? तो जो भी लेंथ मेजर करते हैं टेलर, वो मीटर टेप से करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जो कपड़ा ख़रीदने के लिए यूज़ किया जाता है वो मीटर रूलर या मीटर रॉड होता है, जो लेंथ रॉड की शक्ल में लोहे का बना हुआ होता है. ठीक है ना? उससे कपड़े की पैमाइश की जाती है, मीटर रॉड. तो वो भी मीटर रॉड या मीटर की लेंथ मेजर करने के लिए होता है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि मीटर दरमियानी लेंथ, ना छोटी और ना बहुत बड़ी, तो दरमियानी लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, मीटर टेप या मीटर रूलर या मीटर रॉड. ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा. इन शॉर्ट फॉर्म में मीटर की जगह पे हम एम लिखते हैं. ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? एम, मीटर. ठीक है, और मीटर टेप या मीटर रूलर या मीटर रॉड यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग दी लेंथ ऑफ मीटर. ठीक है, जिसमें टेबल की लेंथ हो गई, या हाइट हो गई, या कपड़े की लेंथ हो गई. ठीक है, इस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूनिट यूज़ करते हैं. फिर इससे जो छोटा मेजरमेंट का यूनिट है वो है सेंटीमीटर. जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें देखें, यहाँ पे बहुत आपकी अच्छी एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं. जैसे ही देखें, ये आपका स्पून है, ये ब्रश है, पेंसिल है. ठीक है ना? छोटा सा कोई जार है. तो इस तरह की लेंथ, छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ मेजर करने के लिए जो आप यूनिट यूज़ करते हैं वो है सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना,
वो यूज़ किया जाता है छोटी छोटी लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे अब देखें ये स्पून की लेंथ उसने 11 सेंटीमीटर ये देखें मेजर की हुई है, ये 11 यहाँ तक। तो ज़ीरो पे रखना है, यहाँ नहीं रखना, ज़ीरो से मेजर करना शुरू करना है और जहाँ तक है वहाँ पर आपने इसको काउंट कर लेना है। यहाँ पे ये नंबरिंग लिखी हुई होती है, ठीक है। इसी तरह एक ये ब्रश है, ये देखें पहले यहाँ रखें और फिर देखें वो कहाँ तक जा सकता है, फिर उसकी टिप पर देखें कि कौन सा नंबर है। तो ये 14 है, ये पेंसिल है। तो ये मेजरमेंट आपको करना आनी चाहिए, इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। घर में जितनी भी छोटी बड़ी लंबी चीज़ें हैं ना, आपने उनकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। देखना फिर आपकी कितनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत मज़ा भी आएगा। तो इन शॉर्ट फॉर्म वी यूज़ cm सेंटीमीटर फॉर मेजरिंग द सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का जो शॉर्ट है वो cm है, तो जितनी भी लेंथ हो वो लिख के उसके साथ cm लिख देते हैं, 11 सेंटीमीटर, राइट। तो ये यूनिट आपने ज़रूर लिखना होता है। जब भी कोई चीज़ टीचर देंगी, सपोज आपको कोई लाइन लगा के दें और वो कहें जी इसकी लेंथ फाइंड करें, तो उसकी लेंथ आपने स्केल से मेजर करके और साथ में cm ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये यूनिट होता है। तो यूनिट तो हमने लाजमी बताना होता है ना कि ये मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, क्या है इसका यूनिट, तो वो ज़रूर लिखना होता है आपने, इसके मार्क्स होते हैं। अब जी आपके पास एक और यूनिट आ रहा है किलोमीटर। ये मीटर से बड़ा होता है, सेंटीमीटर सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे, मीटर से छोटा है और किलोमीटर मीटर से बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो किलोमीटर जो है ये बड़ा यूनिट हम किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे शहरों के दरमियान में, ये देखें घरों के दरमियान में डिस्टेंस, स्कूल से घर के दरमियान में डिस्टेंस, तो ये ज़्यादा लेंथ होती है ना, तो उसको मेजर करने के लिए हम बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम km, किलोमीटर के लिए km यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखें अब ये घर है, ये स्कूल है, तो स्कूल और घर के दरमियान में जो डिस्टेंस है, कितना फासला है, वो 2 किलोमीटर। ये देखें km लगाया है ना उसने, तो 2 किलोमीटर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो ये है, आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, देखें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनाता है, ठीक है। ये आप अगर लिखें 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखें आपके पास जो स्केल है ना, वो तकरीबन आपके पास 15 सेंटीमीटर का होता है, जो स्केल है आपके ज्योमेट्री में। तो आप देखें 100 सेंटीमीटर, तो वो 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनाते हैं, तो मीटर बड़ा हुआ ना। इसी तरह से फिर 1000 मीटर मिल के 1 किलोमीटर बनाते हैं। अब देखें किलोमीटर कितना बड़ा है, ठीक है। ये 1000 मीटर मिल के 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगी, मैं आपसे बाद में भी पूछूंगी, इसको आपने अच्छे से समझ के याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट पेज पे भी देखें, आपको डिफरेंट प्लेसेस का डिस्टेंस बताया, जैसे ये घर है, ये पार्क है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है, देखिए किलोमीटर। फिर ये घर है और ये कोई जो है ना कोई सर्कस टाइप कोई चीज़ लग रही है, देखें कोई गेम हो रही है वहाँ पे, तो ये 8 किलोमीटर का, यानी दूर दूर का जो डिस्टेंस है, ज़्यादा लंबाई है, ज़्यादा लेंथ है, तो वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने यूनिट यूज़ करना है किलोमीटर का, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि छोटी सी चीज़ फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा यूनिट, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर,
ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये 3 यूनिट ही याद करने हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर, फिर इससे बड़ा मीटर, फिर इससे बड़ा किलोमीटर। ठीक है, ये 3 हमने यूनिट पढ़ लिए और इनकी शॉर्ट्स भी आपको याद करने हैं। ठीक है, कि शॉर्ट में हम इनको कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम एक्सरसाइज, ताकि हम देखें कि हमें ये जो चीज़ें थ्योरी में समझाई गई हैं, ये थ्योरी जो आपने रीड करनी है, ठीक है, मम्मा के साथ बैठ के ये पूरे 2 से 3 पेज हैं, ये आपको सारे रीड करने हैं। जो लफ्ज़, जो वर्ड आपको समझ ना आए वो मम्मा से पूछना है, वीडियो में देखें, आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई। 4.1 चेक। चेक इसीलिए लिखा गया कि जो चीज़ समझाई है वो चेक करें कि आपको समझ आई कि नहीं आई। यस, क्वेश्चन नंबर 1, measure एंड राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन मीटर। ये कोई ऑब्जेक्ट मतलब ये दीवार है, तो दीवार की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखें ये लेंथ उसने मीटर मीटर के गैप से दी। ये देखें 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर 1 मीटर, तो टोटल कितने मीटर? 1 2 3। तो इसकी टोटल कितनी लेंथ है? 3 मीटर। ठीक है, अब ये सोफ़ा है तो सोफ़े की देखिए ये 1, फिर ये 1, तो टोटल कितनी लेंथ है? 2 मीटर। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। देखिए अब आपको मेजर करनी आ गई है, तो ये स्केल से तो नहीं होगा, ये मीटर टेप होगी। घर में हो तो आप मम्मा से लेके उसकी लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, आप मम्मा से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़रूर दें, ताकि वो उस चीज़ को टच करके देखें, उसको मेजर करके देखें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर। अब छोटी चीज़ें आ गई हैं, अब हमने इनको स्केल से, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है ना, रूलर है, उससे आपने इनको मेजर करना है। देखें ये कॉम है, इसको लेंथ करें, ये है रेज़र है, इसकी लेंथ करें। तो यहाँ पर जो लेंथ उसने दी है, ये देखें, ये 11, 0 से लेकर 11 तक है, तो 11 सेंटीमीटर यूनिट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें, ये आपने खुद से देखना है कि कितनी लेंथ है। जी शाबाश, कितनी है? 5। तो आपने यहाँ पे लिखना है 5 यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट यूनिट टू मेजर दीज लेंथ। देखिए आ गया ना कि करेक्ट यूनिट बताएं कि किस में। अब ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहरों के दरमियान में मेजर करना है डिस्टेंस, तो वो किस यूनिट में करेंगे? शाबाश, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना शहरों में, तो किस में करते हैं? सबसे बड़ा यूनिट हमने पढ़ा कौन सा है? यस, शाबाश, किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट, ये एक रिबन है, तो लेंथ ऑफ द रिबन इन मेजरमेंट। ठीक है, रिबन जो होता है छोटा सा होता है, ये देखें छोटा सा है, एक स्केल से भी मेजर किया जा सकता है। तो ये क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द क्लासरूम इन मेजर। क्लासरूम की मेजरमेंट, कितना बड़ा लंबा है, कितना उसकी चौड़ाई कितनी है, यानी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। तो ये मेजरमेंट दरमियानी है, यानी ये ना तो बहुत बड़ा है ना बिल्कुल छोटा है, तो इसको हम किस में करेंगे? मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक पेपर क्लिप है जो हम पेपर्स में लगा देते हैं कि पेपर उड़े ना। तो लेंथ ऑफ द पेपर क्लिप इज मेजर इन सेंटीमीटर, राइट। नाउ द लेंथ ऑफ द हेयर पिन, जो बालों में बच्चियां लगाती हैं ना, तो वो हेयर पिन की लेंथ छोटी सी है, देखें क्यूट सी, तो ये किस में होगी? सेंटीमीटर में। ये अब देखें ट्री है, कितना ऊंचा होता है, यहाँ तक हाथ तो नहीं जा सकता ना कि हम स्केल से मेजर कर लें, तो हाइट ऑफ द ट्री इज मेजर इन मीटर। ठीक है, ये मीटर है, ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है। ठीक, चलें जी, आज हमने ये आपका जो यूनिट 4 था उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली और इसकी थ्योरी भी अच्छे से समझी। तो इसको बार बार देखें, समझें और इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।